हाय, कैसे बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि PYQ से लेंगे हम। ठीक है, तो उससे हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे और हमें ये भी समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको अप्रोच कैसे किया जाए। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका नीट 2019 में पूछा गया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एक बार रीड करो और देखो सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and the force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become। क्या कर रहा है कि दो चार्ज गिवन है हमारे पास में, ठीक है, जिसमें कि एक पर चार्ज प्लस क्यू है, ए और बी है ना, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है। राइट, उसके बाद में क्या हुआ, उन पे कोई फोर्स लग रहा है, सर्टेन डिस्टेंस उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, एफ है, दैट फोर्स इज एफ। अब क्या करें, 25% चार्ज ए से बी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जो नया फोर्स होगा उनके बीच में वो किस तरह से होगा, वो कितना होगा ना, ये पूछा है। सो ये हमें पता है कि भैया ये दो चार्ज है हमारे पास में, ये सपोज प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो इन पर फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेट अस से, और ये गिवन ही है वैसे तो कि एफ है ये, और ये दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस कितनी है, डी है। राइट, ओके, सो फोर्स क्या होगा, एफ कूलम्ब्स लॉ से क्या कहता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो के Q1 कितना है, Q है, Q2 वो भी Q है, इंटू Q यानी Q स्क्वायर कर देंगे हम सीधा ही, Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिस्टेंस का। राइट, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। ठीक है, हाँ। अब चेंज क्या हुआ है दूसरी कंडीशन में कि ये चार्ज में से कितना 25% कम हो गया। 25% का मतलब कितना हो गया, Q/4 नहीं, 1/4 चार्ज कम हो गया, तो बचा कितना आपके पास में 3/4। ये कितना बच गया नया चार्ज आपके पास में, बताओ फटाफट। ये बचा आपका 3Q/4। राइट, और यहां पर यहां से उठा के इसमें ऐड कर दिया है, तो ये कितना हो गया 1.25 हो जाएगा ना। नहीं, ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। राइट, तो कितना होगा ये आपका इसमें 1/4 प्लस होगा, तो ये बच गया माइनस का 3Q/4। ये नया चार्ज बन गया, डी आपकी सेम है। सो नया फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू के 3/4 Q इंटू 3/4 Q, है ना। माइनस और प्लस साइन का मतलब नहीं है ना चार्ज का, ये तो चार्ज की वैल्यू होती है। राइट, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका 9/16 के Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है आपकी, कौन सी, ये वाली टर्म, ये किसके इक्वल है, ये हमारी एफ है। राइट, यहाँ पे है ना, देखो ये रहा एफ है, तो ये वाली टर्म एफ हो जाएगी। सो हमारा जो नया एफ डैश कह सकते हैं इसको, सो एफ डैश इक्वल टू क्या आ गया 9/16 एफ। ये हमारा आंसर हो गया सीधा, सिंपल सा। मुश्किल है क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये तो हमने समझा है कि दो मतलब किस तरह से प्रोसेस क्या हो गया ना, वो समझा हमने। अगर हमें सीधा हमने प्रैक्टिस की होती तो ये सीधा क्वेश्चन कितना है, सीधा इतना है, देखते भाई 25% कम कर दिया इसने, तो चार्ज हो गया वो 3/4 क्यों हो गया, उधर 25% उसमें भी क्या हो गया -3Q/4 हो गया, तो के इंटू 3/4 का स्क्वायर है ना, हाँ, तो ये 9 इंटू 9 Q स्क्वायर बाई 16 इंटू डी स्क्वायर, और ये के Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये क्या है आपका एफ आता है ना इनिशियल पोजिशन से, तो सीधा सम कर देते हैं 9/16 एफ, ये सीधा आंसर कर देते हैं हम। तो इसमें क्या टाइम लगता है, छोटा सा जरा सा 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड क्वेश्चन था बेटा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ना, तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एम्स 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको सोचने की जरूरत पड़ती है ना, एम्स में तो वैसे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से, लेकिन ऐसा मत समझो कि एम्स में ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
क्योंकि अब एम्स किसके अंडर में आ गया, नीट के एग्जाम के थ्रू हो गया, राइट। तो नीट के एग्जाम के थ्रू हो गया तो नीट में भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे ऑब्वियसली। तो हमें एम्स के क्वेश्चन भी देखना जरूरी है कि वहां से एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन आपके हर साल नए क्वेश्चन तो लेके आने पड़ते हैं एग्जाम में। जब नए क्वेश्चंस आएंगे तो कहाँ से आएंगे, नीट में पूछ रहे हैं तो उससे ऊपर वाले लेवल से लेके आएंगे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिला के, ठीक है। वो कहाँ से लेके आते हैं, नीट से ऊपर का लेवल क्या था बेटा, एम्स का था और जेई का था। तो ऑब्वियसली जेई और नीट से क्वेश्चन उठाएंगे। अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जेई के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने, पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, वहाँ से भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। रट्टे मारोगे तो बेटा दिक्कत होनी है ना। रट के क्या होना है, रट के तो हालत ख़राब ही होनी है, क्योंकि दिमाग में इतनी खिचड़ी पकेगी आपको एग्जाम के टाइम पे कि समझ ही नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो रटना मना है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A point particle having a mass m and a negative charge minus q is placed on its axis at a distance x from center. Assuming x is less than r, find the time period of oscillation of particle if it is released from there. Neglect gravity. क्या कर रहा है, ऑसिलेशन की बात कर रहा है सर, चार्ज भी कह रहा है, ऑसिलेशन भी बात कर रहा है, मतलब क्या कर दिया इसने, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम मिक्स कर दिया ना। हाँ, तो अच्छे क्वेश्चन तो बेटा कॉन्सेप्ट को मिक्स करने से ही बनते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया है तो अच्छा ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली। तो क्या कह रहा है, देखो क्या हो रहा है, सीन इस तरह से है कि हमारे पास में कोई रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है और इसके सेंटर से कहीं डिस्टेंस x पर, यहाँ पर ये डिस्टेंस सपोज कितनी है, डिस्टेंस x है, राइट। और इसकी रेडियस हमारी है r, गिवन है ना। हाँ, अब क्या किया इस पे आपका चार्ज लगा दिया, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मान लो रिंग है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना चार्ज, हाँ यूनिफॉर्मली, और सर्कुलर रिंग, तो चार्ज आपको इसको प्लस Q चार्ज दिया तो पूरी रिंग पे फैल जाएगा बेटा, ऐसे ही होगा ना। हाँ, पूरी रिंग पे आ जाएगा। और यहाँ पर एक कितना चार्ज दिया है, ये प्लस Q चार्ज दिया है, राइट। कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर जो पॉइंट है, पार्टिकल है ना, पॉइंट पार्टिकल, इसका मास गिवन है m है और इस पर चार्ज कितना है, माइनस Q, ठीक है। अच्छा, मास आप कह रहे हो कि सर मास गिवन है, राइट, तो लेकिन मास का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा ना, नेग्लेक्ट ग्रेविटी उसने लिख दिया है, ठीक है। तो आप डायग्राम को ऐसे भी हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, रिंग को आप ऐसे लेके ऊपर भी मास ऐसे दिखा सकते हो कि ये चार्ज है, mg नीचे काम करेगा, लेकिन mg तो कुछ खास इसने कह दिया नेग्लेक्ट ग्रेविटी। तो इस पोजीशन में भी क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा वो आपका mgc से इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, mg की वैल्यू से उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये गिवन है, आप ऐसे भी डायग्राम बना के समझ सकते हो या फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन में डायग्राम बना के समझ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये समझो। तो यहाँ पर जो चार्ज है इस पर फोर्स कितना होता है बेटा, डेरिवेशन तो हम करेंगे नहीं, डेरिवेशन तो आपने कर रखा है, या डेरिवेशन की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला भी अगर याद है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है बताओ मुझे, के क्यू, ये वाला चार्ज रिंग पर चार्ज और इसका चार्ज के क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है, अपॉन ये वाली डिस्टेंस ना, ये कितनी है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r क्या होगी, और ये कंपोनेंट आता है इसका कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका पावर 3/2, ये फॉर्मूला आता है हमारा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक कंडीशन और दी है इसने, अज्यूमिंग x इज लेस देन r। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझते हैं, x इज लेस देन r है, राइट, यानी x अपॉन r इज लेस देन 1 है, क्लियर है, ये कह दे, हाँ लेस देन 1 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 कह सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये मान लो कुछ भी है 0.01 है, कुछ इस तरह की संख्या लिखते हैं, समझने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी,
लेकिन ये क्यों दिया है उसका मतलब समझते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करें बात करें तो इसको हम क्या मान सकते हैं, अगर ये इस तरह की वैल्यू है कुछ भी तो लेस देन 1 है ना, हाँ, तो ये हम अप्रोक्सीमेशन 0 कर सकते हैं, इसी के लिए वो कंडीशन गिवन है। ठीक है, हाँ देखो तो ये क्या आ गया, देखो इसमें वापस चलते हैं हम फॉर्मूले पर, तो ये हमारा हो गया के क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, सो आर स्क्वायर बाहर आएगा तो 3/2 पावर है, ये इसकी पावर 2 है, तो पावर कितनी बच जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 बच जाएगी, राइट, हाँ, और ये हो गया 1, आर स्क्वायर बाहर लेंगे थे, इसमें कॉमन ले रहे हैं ना, हाँ, और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मतलब कितना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या है, 0, इसको हम 0 मान सकते हैं, राइट, तो ये हमारा हो गया के क्यू एक्स बाई आर क्यूब, ये हमारा फोर्स आ गया। इस पर कहाँ पर लग रहा है फोर्स, फोर्स ऑब्वियसली इस लाइन के अलोंग लग रहा है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब देखो कि यहाँ पे फोर्स जो अगर हम बात करें के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शन में आ गया, फोर्स हमारा एक्स के प्रोपोर्शन में आ गया, राइट, यानी किस पे वेरी, किसके साथ वेरी कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स इसके साथ वेरी कर रहा है, यानी एक्स जितना बढ़ता जाएगा फोर्स ये आपका उतना ही बढ़ता जाएगा, ये कह रहा है, लेकिन ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए होता है, ध्यान रखना, उसने पहले ही कहा है एक्स इज लेस देन आर, है ना, आप कहोगे नहीं तो सर जितनी दूर जाएगा उतनी फोर्स बढ़ता रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा बेटा, जितनी दूर जाएगा उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा ना, हाँ, इन्फ्लुएंस कम होगा तो फोर्स कम होगा, सिंपल सी बात है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है, तो यानी कि और हमारी अगर हम देखें कि एसएचएम की जो कंडीशन होती है, एसएचएम की कंडीशन क्या होती है बताओ फटाफट, एसएचएम की कंडीशन में भी आपका यही होता है ना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये किसकी कंडीशन है, ये आपके एसएचएम की कंडीशन है कि नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बात गलत है कि सही है बताओ, एसएचएम की कंडीशन है ये, हाँ। अब एक चीज और देखो, एसएचएम में हमें ये पता है कि एफ जो होता है वो क्या होता है, एम माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आपकी एफ और एक्स की साइन कैसी है, अपोजिट है, जो कि यहाँ पर भी हमारा जितना एक्स इधर देखो क्या होगा, एक्स इधर बढ़ रहा है और एफ इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर भी आपका उसी हिसाब से है, ठीक है, तो अभी इसको इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को दोनों को अगर हम कंपेयर कर दे तो क्या आएगा हमारे पास में, हमारे पास में देखो एक्स की वैल्यू हो गई, तो एक्स के साथ में एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट, तो ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, आपको सर माइनस साइन का क्या गया बेटा, ये भी तो माइनस, दोनों साइन अपोजिट है ना, हमने साइन इसमें लिया ही नहीं है, ठीक है, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब, ये आ गया, और ओमेगा हमारा आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्मॉल क्यू है, कंफ्यूज मत होना, इसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर क्यूब एम, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर तो हमें निकाल लिया उसने, लेकिन ओमेगा थोड़ी पूछा उसने तो पूछा है टाइम पीरियड की बात पूछी उसने, है ना, हाँ टाइम पीरियड का है, तो टाइम क्या होता है हमें ये पता है हमें कि एसएचएम में टाइम क्या होता है 2 पाई ओमेगा, राइट, सो 2 पाई बाई ओमेगा, देखो क्या है, ओमेगा आपका ये ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हम बात करें कि ओमेगा की तो ये लो ये ओमेगा आ गया हमारे पास में, ठीक है, हाँ, तो ये हमारा ओमेगा की वैल्यू रख दो, थोड़ा सा लंबा हो गया बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छा है, बाई एम आर क्यूब, तो पावर हाफ है, सबको पावर हाफ में ले लो, सब हाफ में देना आंसर, हाँ ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हाफ में लोगे पावर को तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, सो ये 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन के क्यू की पावर हाफ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में के तो किसी आंसर में नहीं है ना, हाँ, तो इसका मतलब कि के की वैल्यू भी हम रख देंगे
1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट है ना सब जगह पे, तो ये आपका हो गया 4π, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो 4π इंटू पाई, पाई स्क्वायर, 4π स्क्वायर क्या हो गया 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, राइट, अपॉन स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू की पावर हाफ। ये टी आ गया। क्वेश्चन तो लंबा है, बिल्कुल लेंदी है बेटा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था इसलिए हमने इसको डिस्कस करना ही था। तो देखो आंसर क्या आया, किन से आंसर मैच कर रहा है, कौन सा, ए आंसर मैच कर रहा है, देखो ठीक है। क्या समझ में आया? इस तरह का सर क्वेश्चन आ जाएगा तो मुश्किल होगी बेटा। एक दो हाँ ये कह सकते हैं कि नीट के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसमें ये रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि वैसे भी एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा बहुत इसको कर लेते हैं ना, दो ही कॉन्सेप्ट है, एक एसएचएम का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, और ये फोर्स का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। सीधा हमने फॉर्मूला पुट किया है, सिंपल एसएचएम कंडीशन से इसको कंपेयर किया है। हाँ ये कंडीशन क्या होती है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए था कि इस कंडीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एसएचएम और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखकर ही दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, लेकिन दूसरी बात, गलती फिर जो बच्चे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वो गलती कहाँ कर सकते हैं, देखो गलती यहाँ पे कर सकते हैं कि इस कंडीशन का उनको मतलब समझ में ना आए, ठीक है। पहली गलती के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। दूसरी गलती के जो चांसेस बनते हैं कि टी जो ऑसिलेशन वगैरह की बात आ रही है, तो कि टाइम पीरियड कहाँ से आएगा, तो वो उनको समझ ना आए ना। देखो इसमें एक चीज और भी है, ये क्या होगा, हाँ इसको ठीक कर देते हैं, ओके हाँ अब ठीक है ना। हाँ तो क्या होगा, जैसे ही यहां से फोर्स लग रहा है इधर, तो ये इधर पार्टिकल इधर मूव करेगा, और इधर मूव करेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो क्योंकि एक्स के क्या है, एक्स के प्रोपोर्शन में है फोर्स, तो यहाँ पे जितना नजदीक जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये एक्सीलरेट करके आया है, लेट अस अज्यूम कि एक्सीलरेशन ए है इसका, कुछ भी है ना, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी रहेगी इसकी, तो वेलोसिटी रहेगी तो ये कहाँ निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, राइट। और जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा फोर्स आपका ये बढ़ेगा बढ़ेगा, और फाइनली जाके v यहाँ पे 0 हो जाएगी, और फिर ये वापस, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है इसमें, आप कहोगे सर कि फोर्स 0 यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या है माइनस चार्ज है ना, यहाँ पे प्लस चार्ज, इसको वापस खींचेगा कि नहीं खींचेगा, हाँ ठीक है। तो ये वापस आएगा, फिर वेलोसिटी v हो जाएगी इसकी, और फिर क्या होगा, यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा सेंटर पे, जब इसको सेंटर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये आपका फिर इधर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा बेटा, ये मोशन चलती रहेगी इसकी, समझ में आई बात। हाँ ये एसएचएम है, तो पार्टिकल क्या करता रहेगा, आपका एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा। बच्चों को यही थोड़ा समझने में, विजुअलाइज करने में दिक्कत आएगी कि हाँ कि सर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, राइट। चलो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और देखना। बाय द वे अगर समझने में दिक्कत आई है तो एक बार दोबारा से देखना वीडियो को, पूरा आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिपमेर 2017 का है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो मैंने ले लिया कि चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। ए सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Q को हमने किस में कर दिया, स्मॉल q और q माइनस स्मॉल q में डिवाइड कर दिया। हाउ द चार्ज Q एंड small q must be related so that when q and q minus small q is placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। क्या कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना चाहिए, उसकी कंडीशन पूछी इसने, ठीक है। तो वही बेटा दो चार्ज हो गए, एक आपका q हो गया और दूसरा यहाँ पे q माइनस स्मॉल q हो गया, ठीक है। दोनों चार्ज एक जैसे ही है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, फोर्स ऐसे लगेगा ना, राइट। ये सपोज F फोर्स है और इन दोनों के बीच में लेट अस अज्यूम डिस्टेंस कितनी है, d कह लो। सो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे, K Q1 Q2 बेटा, हाँ वेरी गुड, अपॉन d स्क्वायर,
क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें डी चेंज करने की बात कर ही नहीं रहा है, के भी कांस्टेंट है आपका, के कांस्टेंट है कि नहीं है बताओ, ये भी कांस्टेंट है, राइट। एक बार जब इनकी वैल्यू फिक्स कर दी, वैल्यू तो फिक्स नहीं हुई है लेकिन वो उसी के लिए कह रहा है कि किस तरह से होनी चाहिए, है ना। Q एंड माइनस मतलब स्मॉल q में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब वो स्मॉल q और q माइनस स्मॉल q की वैल्यू किस तरह से एडजस्ट करे सो दैट कि इनके बीच में जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम हो, कि भाई इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों के बीच में रिपल्सन मैक्सिमम हो। तो डिवीजन अगर बराबर कर देंगे तो क्या होगा, हाँ अगर दो भाइयों को बंटवारा किया है ना, उसमें बराबर की हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक को ज़्यादा दिया एक को कम दिया तो फिर ऑब्वियसली उनमें क्या रह गया, बिल्कुल रिपल्सन रहेगा, खूब सारा रिपल्सन रहेगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। तो मतलब बात किसकी आ रही है, डी भी, ये भी कांस्टेंट है, डी तो हमने वही रखा है, दोनों की जगह बांट दी, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, बंटवारा तो इसका हुआ है बेटा। हाँ तो ये देखना है कि भाई ये कैसे चेंज हो रहा है, और कैपिटल क्यू की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, वो तो हमें पता है कि भाई जो भी कितना भी कूलम होगा माइक्रो कूलम होगा, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें स्मॉल क्यू की निकालनी है, राइट। किसके टर्म्स में, कैपिटल क्यू की टर्म्स में निकालनी। देखो इस तरह से दी है। तो फोर्स किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, चेंज वेरिएबल क्या है यहाँ पे, स्मॉल क्यू है वेरिएबल बेटा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो हमने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ध्यान है, भूल गए? हाँ, कोई भी फंक्शन को अगर हम मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डी एफ को मैक्सिमम करना है, हमें एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम करना है तो डी एफ बाई डी एक्स को क्या कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे। और हमें कंडीशन क्या रहती है कि डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं इट शुड बी लेस देन 0, मतलब कितना होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए इसकी वैल्यू, राइट। इसको करेंगे एफ का कोई भी, ये फंक्शन ऑफ एक्स है सपोज, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो इससे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी कुछ। उस वैल्यू को हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये 0 से ज़्यादा आती है तो फिर एफ मिनिमम हो जाएगा बेटा, ठीक है। हम कंडीशन को दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, राइट, क्लियर है। चलो तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कंडीशन आपको वैसे भी ध्यान होगी, पहले पढ़ी है आपने। तो देखो क्या कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं डी एफ बाई, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं है, x तो सेम है, d तो मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो तो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है बेटा, वहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे स्मॉल q वेरिएबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, k बाई डी स्क्वायर तो कॉमन हो गया ना, हाँ ये माइनस क्यू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते थे ना। तो इसका तो कोई वैल्यू, इसका तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो k बाई डी स्क्वायर तो हम ऐसे रखते हैं। डिफरेंशिएशन करना सीखा कि नहीं सीखा अभी तक, बताओ मुझे, सीखा है, वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है। इसको किसके इक्वल रखना है, इसके 0 के इक्वल रखना है। सो ये क्या देगा हमें, k इक्वल टू 2q, ये दे दिया, वैल्यू तो इसने दे दी हमें, लेकिन हमें ये चेक और करना पड़ेगा कि भाई ये मैक्सिमम है कि नहीं है। आपके पास में टाइम हो तो जरूर चेक करना बेटा, नहीं तो क्वेश्चन हो की संभावना क्या हो जाती है, हो सकता है ये मिनिमम हो यहाँ पर, है ना, ये हो सकता है। तो देखो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, बताया था ना 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो देखो ये तो वापस वही रहेगा, k बाई डी स्क्वायर, सेम क्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2q का माइनस 2, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2k बाई डी स्क्वायर। और ये तो पॉजिटिव टर्म्स लेके चल रहे हैं हम, k की वैल्यू भी हमें पता है, डिस्टेंस भी कुछ पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। हाँ, और वैसे भी इसका स्क्वायर है तो ये लेस देन 0 है, बिल्कुल। दैट मीन्स इस वैल्यू पर f क्या हो गया, f आपका मैक्सिमम हो गया। समझ में बात, क्लियर है, गुड। सो इस वैल्यू पर आपका f मैक्सिमम हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर इज कैपिटल Q इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल q, राइट। मतलब क्या हो गया,
ये कह रहा है कि बराबर जो बांट देंगे उसी पर दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनको बराबर बांटने के बाद में ही प्रॉब्लम क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई ना, आपस में झगड़ा कर रहे हैं और फोर्स, रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो गया। ठीक ना, इसका मतलब यही है ना। हाँ देखो, इसका मतलब यही है कि स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 2, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीट का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखो थोड़ा सा तो एक लंबा हो गया, तो कुछ बच्चों को तो इसको समझने में ही दिक्कत हो जाएगी कि हाँ सर ये तो लंबा क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। लेकिन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। क्या कर रहा है कि चार्ज, हम ये जानते हैं कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ये तो बात, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उनमें डिफरेंस है भैया, ऐसा नहीं है बराबर है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या करे कि वन ऑफ दैम इज माइनस ई। माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे तेरा चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ई है। इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है ना। अब हाइड्रोजन एटम में हमें पता है क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो दो हाइड्रोजन एटम को प्लेस किया गया है डी डिस्टेंस पर, मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज। दोनों को मतलब उनके एटॉमिक साइज से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा गया है। अब क्या करें, इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू, between hydrogen atom placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order of, take the mass of hydrogen, हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है। मतलब क्या कह रहा है कि भैया हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन एटम कैसा है, स्लाइटली पॉजिटिव है, राइट। यानी कि हाइड्रोजन एटम ये है, इस पे चार्ज कितना है, डेल्टा ई है। दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, इस पर चार्ज कितना है, डेल्टा ई है, राइट। दोनों में फोर्स कैसे लग रहा है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी कुछ है एफ, अगर एस की बात करें इसको, स्प्रिंग फोर्स नहीं भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एस कर लेते हैं इसको, ठीक है। एफ एस कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है ना। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। लेट अस अज्यूम कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस सपोज हम कह लेते हैं कि भैया डी है, राइट। तो वो कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, तो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स रहेगा एफ जी। तो देखो यहीं पर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर, एक हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं हाइड्रोजन एटम, तो इसकी बात कर लेते बैलेंस होगी दोनों। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में भी कह रहा है ना, एफ एस इज इक्वल टू एफ जी, राइट, यही कह रहा है। क्लियर है कि नहीं है। हाँ, तो देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, हमें पता है के क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, डेल्टा ई, इधर भी डेल्टा ई है, इधर भी डेल्टा ई है, तो कितना होगा, डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो बैलेंस है। हाँ, और वैसे क्या भी रखा है उसमें। सो जी m1 m2, m1 भी क्या है, हाइड्रोजन एटम ही है m1, तो ये भी मास m, ये भी क्या है, ये भी m हाइड्रोजन एटम है, दोनों का मास m हो गया। सो जी m स्क्वायर बाई जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, राइट। सो डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अब देखो डेल्टा ई पूछा है उसने, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अब हम इसमें कर सकते हैं, देखो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई के, ये आ गया भाई। और बात करें इसकी वैल्यू कितनी आई, तो जी की वैल्यू बताओ कितनी होती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। m की वैल्यू हमें गिवन है, m क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है हमें, ठीक है। हाँ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन के की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। तो ये आ गई हमारा, देखो अच्छा ये तो इसका स्क्वायर है ना, मास का तो स्क्वायर है ना। हाँ वेरी गुड, तो 6.67 कुछ आएगा इसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये पूछा है इसने, डेल्टा ई का साइज ऑफ द ऑर्डर पूछा है, और देखो 10 की पावर में गिवन है,
ठीक है, उसका ऑर्डर। तो हम 10 की पावर की बात कर लेते हैं हम। तो ये 6.67 होगा, इसका मान लो 1.67 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ 2.5 आएगा, तो ये 12 13 कुछ आएगा ना, 14 कुछ भी आएगा, बाई 9 है, तो उसका तो 10 की मतलब कुछ होगा, 10 के मल्टीपल में होगा ही नहीं कुछ नहीं। तो पावर की बात करते हैं हम, तो ये -54 हो गई। अगर हम बात करें इसकी ऑर्डर की, तो हम चलो कुछ इक्वल टू रख लेते हैं ना। हाँ, ये हो गया 10⁻⁻11, और ये इसकी -27 है का स्क्वायर है, तो -54 हो जाएगी बेटा। ये ऊपर आएगी तो ये -9 हो जाएगी। ये ऑर्डर हो गया पावर का, राइट। कितना हो गया देखो, ये 20 ये 54 कितना हो गया 74। सो डेल्टा ई का स्क्वायर आपका कितना है, ये 10⁻⁻74 है। तो डेल्टा ई का ऑर्डर कितना हो गया, उसका हो गया 10⁻, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा -37। ये आ गया, कितना है सी आंसर। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छे क्वेश्चन तो तभी कर पाओगे, और आपने अगर अच्छे क्वेश्चन निपटा दिए, बड़े बड़े महारथी हैं जो उनको निपटा दिया, तो छोटे अपने आप हो ही जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। यही कॉन्फिडेंस के साथ में प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस छोड़ दी, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल उतना ही ऊपर आता जाएगा, आपकी प्रिपरेशन का लेवल उतना ही ऊपर होता जाएगा। ठीक है बेटा, चलो विश यू ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक